हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले इस वीडियो में KRN हिट एक्सचेंजर आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ कल ओपन होने वाला है 25 सितंबर को और इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की 27 सितंबर को। जैसा कि इसके नाम में क्लियर है कि ये कंपनी करती क्या है। ये कंपनी कंडेंसर कॉइल्स बनाती है और इवेपोरेटर कॉइल्स बनाती है, जिसका बेसिकली यूज रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में किया जाता है। अगर मैं बात करूं कॉम्पिटिटर की, तो अभी मार्केट में कोई भी रजिस्टर्ड कोई भी कॉम्पिटिटर अभी इसके पास सामने नहीं है। मतलब कोई भी रजिस्टर्ड कंपनी मार्केट में नहीं है जो इसको कॉम्पीट करे। तो वैसे देखा जाए तो बहुत अच्छा एक आईपीओ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ क्या क्या कंडीशन है उस पर भी हम एक बार बात कर लेते हैं कि क्या इसमें हमको अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या क्या क्या पैरामीटर का हमको ध्यान रखना है। तो वो सारी बातों को हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। चलिए, तो ये आईपीओ जो अप्लाई ओपन होने वाला है वो 25 सितंबर को ओपन होने वाला है और इसकी लास्ट डेट जो है वो 27 को है और इसका जो अलॉटमेंट होने वाला है वो 30 सितंबर को इसमें अलॉटमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आपको अलॉटमेंट नहीं होता है तो 1 अक्टूबर को आपको रिफंड इनिशिएट हो जाएगा और अगर आपको अलॉटमेंट हुआ है तो 1 अक्टूबर को आपको आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। 2 अक्टूबर गांधी जयंती तो हॉलीडे है, इसलिए 3 तारीख को इसकी लिस्टिंग होने वाली है। ठीक है, बाकी की डिटेल और समझते हैं इसमें। ये आईपीओ का जो फेस वैल्यू वो 10 रुपीज रहने वाला है। इसका प्राइस बैंड जो है 209 से 220 का प्राइस बैंड इसका रहने वाला है। मतलब इस बीच में हमारी खरीदारी होगी तो 220 रुपीज से आप लेकर चलिए। साथ ही साथ इसका जो लॉट साइज है, मतलब एक लॉट में कितने शेयर्स आप ले सकते हैं, यहाँ पर 65 शेयर्स आप यहाँ पर बाई कर सकते हैं। टोटल जो आईपीओ आ रहा है इसका जो साइज है वो 341 CR का है, मतलब कि 341 करोड़ का ये आईपीओ आने वाला है और टोटल पूरा फ्रेश इश्यू है। मतलब यहाँ पर ऑफर फॉर सेल लेकर नहीं आ रही है। ये आईपीओ NSE और BSE दोनों पर ही रजिस्टर्ड होने वाला है। ठीक है, साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं रिजर्व कोटे की। तो रिजर्व कोटे के लिए यहाँ पर इन्होंने जो कोटा रखा हुआ है वो QIB के लिए रखा है 50%, 35% रिटेलर के लिए रखा और 15% रखा है इन्होंने HNI के लिए। अब बात करते हैं कि यहाँ पर हमारा इन्वेस्टमेंट कितना रिक्वायर्ड है। तो अगर आप रिटेल कैटेगरी से आप अप्लाई करते हैं तो आपको मिनिमम 15,000 रुपीज 14,980 रुपीज लगने वाला है। ठीक है, ये मिनिमम आपका इन्वेस्टमेंट है। मैक्सिमम आप 2 लाख तक, मतलब 1,95,000 तक अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 14 लोट आप अप्लाई कर सकते हैं रिटेल कैटेगरी से। अगर 2 लाख से ऊपर जाते हैं तो आप HNI कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, ये 2 ही कैटेगरी हमारे पास है। कई बार क्या होता है कि हम आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं बट अलॉटमेंट नहीं होता है। उसके पीछे क्या होता है कि क्या हम नंबर ऑफ लॉट्स बढ़ाएं तो हमको अलॉटमेंट होगा? नहीं, आपको नंबर ऑफ डीमेट, मतलब डिफरेंट डीमेट्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर चांसेस है कि वहां पर अलॉटमेंट के चांसेस ज्यादा है। और फीमेल कैंडिडेट से करिए तो शायद और थोड़े से चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि अभी तक मैंने देखा है कि फीमेल कैंडिडेट को ज्यादा चांसेस होते हैं अलॉटमेंट के। ये मेरा व्यू है, बाकी सबका अपना अपना व्यू हो सकता है। अगर आपका अभी तक डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, वहां से आप फ्री डीमेट अकाउंट भी अपना ओपन कर सकते हैं। चलिए, इसके फाइनेंशियल की बात करेंगे, साथ ही साथ इसके जीएमपी की बात करेंगे। तो जीएमपी अभी तक तो बहुत अच्छा जीएमपी प्राइस दिखा रहा है और वो भी आगे में दिखाने वाला है। चलिए, इसकी थोड़ी फाइनेंशियल की बात कर लेते हैं कि फाइनेंशियल क्या है, साथ ही साथ इस कंपनी के क्लाइंट्स कौन है। तो फाइनेंशियल की अगर हम बात करेंगे तो 2022 31 मार्च जो इसका मैं बात करूं रेवेन्यू की तो 158 CR था। नेक्स्ट 2023 में वही रेवेन्यू बढ़ के 249 हो चुका है और 2024 में यही रेवेन्यू 313 करोड़ का रेवेन्यू बढ़ा हुआ है। मतलब कि अगर मैं देखूं तो अराउंड 100% से ऊपर का रेवेन्यू बढ़ा है लास्ट 2 ईयर में। वहीं पर अगर हम देखेंगे इसमें प्रॉफिट की, आफ्टर टैक्स प्रॉफिट, तो वो देखेंगे पहले फर्स्ट 2022 में अगर हम देखेंगे तो 10 CR था, 23rd में 32 है और अभी 2024 में 39 करोड़ है। एक और चीज देखने लायक है कि यहाँ पर टोटल बोरोइंग, मतलब कर्ज कितना है। तो 22 में कितना था, 22 CR, फिर 36 CR और अब जो है हमको 24 में 59 CR। ठीक है, मतलब ये नंबर बढ़ा हुआ है। तो क्या इससे हमको पैनिक होना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग नहीं। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जब हम देखेंगे इसके असेट्स के बारे में देखेंगे तो असेट्स देखिए 92 करोड़ था, फिर अगले साल इंक्रीज होकर कितना हो चुका है, 148 करोड़ हो चुका है। और अगर 2024 की देखेंगे तो 258 करोड़ का असेट्स भी इंक्रीज हुआ है। मतलब वहां पर देखेंगे तो
हमने लोन कितना हमारे पास बढ़ा है पता है? लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास लोन बढ़ा है ऑलमोस्ट 80-90% का। बट वहीं पर अगर असेट्स की बात मैं करूंगा तो वहां पर 250% हमारे पास असेट्स भी बढ़ी है इस कंपनी में। तो वैसे कंपनी बहुत अच्छी है, कॉम्पिटिटर है नहीं, तो आफ्टर लिस्टिंग भी आईपीओ बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत अच्छा मूवमेंट दिखाने वाला है। जब अलॉटमेंट हो जाएगा, जब मिल जाएगा, तब बताइएगा कि आपको लिस्टिंग गेट पे क्या करना है, प्रॉफिट बुक करना है, कितना करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ आपको अलॉटमेंट हुआ है, तो उसके ऊपर भी मैं आपको सजेशन देने वाला हूं। चलिए अब इसके क्लाइंट्स की बात कर लेते हैं। इसके क्लाइंट कौन कौन से? तो क्लाइंट की अगर हम बात करें इसके, तो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इसके क्लाइंट्स है, जैसे कैरियर लिमिटेड हो गया, ठीक है, डाइकन्स हो गया, स्नाइडर इलेक्ट्रिक है, वोल्टास है, और गोदरेज है, प्रसाद ग्रुप है। ऐसे बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ ये डील करते हैं। साथ ही साथ इंडिया के साथ साथ ये अदर कंट्रीज में भी अपना बिजनेस चला रहे हैं। कंपनी है कहाँ की? कंपनी की अगर मैं बात करूं तो कंपनी है निमराना, राजस्थान की, वहां पर इसका प्लांट है और वहीं से पूरा बिजनेस को रन करते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं जीएमपी प्राइस की। क्या इसका जीएमपी प्राइस कितना दिखा रहा है? जीएमपी प्राइस का मतलब होता है कि कहां तक, कितने प्राइस तक इसके लिस्टिंग के चांसेस है। मैं भी जितनी भी चीजें दिखा रहा हूं, आप चित्तौड़गढ़ मनी कंट्रोल किसी भी साइट पर जाकर देख सकते हैं। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, बट वहां से आप इनकी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। जीएमपी प्राइस अभी जो दिखाई दे रहा है मुझे, वो जीएमपी प्राइस दिखाई दे रहा है 104%, मतलब कि ओपनिंग पे 100% से ऊपर इसके लिस्टिंग के चांसेस है। बट डिपेंड करता है कि अलॉटमेंट होगा कि नहीं होगा। अब जीएमपी प्राइस कितने परसेंट सही होता है? जीएमपी प्राइस 80-85% तक अभी तक, जैसे चित्तौड़गढ़ की साइट पर मैं देख रहा हूं, तो 80-85% तक जो भी उन्होंने जीएमपी दिखाया है, वो जीएमपी प्राइस सही परफेक्ट बैठा है। हो सकता है कुछ एक केस में कि वो नेगेटिव जाए। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हैं, ये सारी चीजों को एनालिसिस करने के बाद ही आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। और अप्लाई करने का तरीका क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली जैसे अभी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मैंने अभी जीरो अप स्टॉक लॉगिन किया हुआ, तो इस पे मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए इतने सारे फीचर्स ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक मोर का ऑप्शन है, इस मोर पर जाकर आईपीओ पे क्लिक कर दीजिए। जब आईपीओ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है, दिखाई दे रहा है प्री अप्लाई, मतलब ये कल कब से ओपन होना है, कल से ओपन होना है। प्री अप्लाई भी कर सकते हैं, उसके ऊपर भी मैं आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर जैसे कोई सा ये ओपन है ऑनगोइंग में, तो ये अभी एसएमई आईपीओ, बट मैं बता देता हूँ प्रोसेस। यहाँ पर अप्लाई पे आपको सिंपली क्लिक करना है। यूपीआई आईडी में आपको क्या डालना है, यूपीआई आईडी में आपका यूपीआई आईडी में आप यहां पर डाल दीजिए आपका यूपीआई आईडी। ठीक है, अब यहां पर इंडिविजुअल में, इन्वेस्टर टाइप में इंडिविजुअल आएगा, और एम्प्लॉय भी आता है, और शेयर कैटेगरी कोटा भी लगता है यहाँ पर। अभी यहाँ पर ओनली एम्प्लॉय का ऑप्शन है, सॉरी इंडिविजुअल का ऑप्शन है, वो यूज कर लीजिए। नंबर ऑफ लोड कितना आपको लगाना है। बीड प्राइस में क्या करना है, बीड प्राइस में मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस होगा, बट कट ऑफ प्राइस डाल दीजिए, जो मैक्सिमम प्राइस होगा तो उसी पर हमको मिलेगा, तो ज्यादा चांसेस है। ठीक है, यहाँ पर डिक्लेरेशन पे क्लिक करके कंटिन्यू कर लीजिएगा। कंटिन्यू जब हम करेंगे इसमें, तो हमको क्या दिखाई देगा, इनवैलिड, आपका यूपीआई आईडी सही होना चाहिए। चलिए, इसके बाद अब नेक्स्ट हमको क्या दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट हमको कुछ इस तरीके से विंडो दिखाई दे रही है। यहाँ पर आपको क्रॉस चेक कर लेना है क्या, कि इन्वेस्टर टाइप में इंडिविजुअल है, यूपीआई आईडी ये दे रखा है, अमाउंट कितना लग रहा है वो अमाउंट यहाँ पर दिखेगा, कितनी क्वांटिटी के लिए हम अप्लाई करें वो भी आपको यहाँ पर दिखेगा। कंफर्म एंड अप्लाई, जैसे ही कंफर्म एंड अप्लाई पे आप क्लिक करेंगे तो आपको आपके फोन पे, गूगल पे, जहां से आपने यूपीआई आईडी निकाला वहां पर एक नोटिफिकेशन जाएगा। फोन पे, गूगल पे आप यूज ओपन करिएगा, वहां पर डिक्लाइन और पे का ऑप्शन आएगा। पे करना है, पे करने के बाद आपको क्या होगा, वो अमाउंट 2 या 3 दिन के लिए ब्लॉक हो जाएगा। अगर अलॉटमेंट हो गया तो पैसा उसमें इन्वेस्ट हो जाएगा आपका, और नहीं हुआ तो वही पैसा वापस से रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, और ऐसी जानकारी के लिए बने रहिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।